पूरा वीडियो देख लीजिए। जब अच्छा लगेगा ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ए बाबू बड़ी कस के प्यास लगा है। देखिए खाली गिलास है, आई छोटे को बर्तन में कौची मिला है पानी। इतना पानी से क्या होगा सोचिए ना। है तो खैर कोई चिंता की बात नहीं है। ये टंकी से हम पानी भर के दिखाते हैं आप लोग को। पहले ये वाला पानी ढार लेते हैं, कितना होता है देखिए। इतना हुआ ना बाबू, देख रहे हैं ना। अब यहाँ से भरते हैं, देखिए भर जा बेटा, भर जा भर जा भर जा। पीले 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 ओ मोरे राजा जानी, एक दम है बुल्लू पानी। एक बार नहीं दुई बार भरेंगे तभी मिलेगा फिर पानी। अब खत्म हुई इसकी कहानी। देखो बाबू, यह कोई जादू नहीं था बल्कि साइंस का कमाल था। आप लोग के यहाँ छत पर वाटर टैंक लगा होगा, पानी का टंकी लगा होगा, तो वहां से जो पाइप निकलता है उसमें से एक जो नीचे पाइप आता है उसके ठीक ऊपर में एक एंटीना जैसा पाइप रहता है जो खुला रहता है। ये पाइप पता है मिस्त्री क्यों खुला छोड़ता है? ये बंद कर देगा तो नीचे पानी बंद हो जाएगा, प्रेशर कम जाएगा, इसीलिए खुला रहता है तो पानी बहते रहता है। पानी को नीचे गिरने के लिए एयर पासिंग बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए ये जो घड़ा है ना, ये वाला देख रहे हैं ना, इसका बनावट ऐसा है। देखिए बगल में एक छिद्र है, जब इसको उलटते हैं हम तो छिद्र बंद कर लेते हैं, जो इतना दूर पानी होता है वो गिरता है, बाकी पानी अटक जाता है। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था और संविधान। इसके पिछले क्लास में पंचायती राज की दर्जा प्राप्त होने तक चर्चा हम किए थे। आज चर्चा ये करेंगे कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का स्थान कहाँ मिला और उससे जुड़ी हुई बातों का चर्चा हम करेंगे। जो आप पीछे पढ़े उसका यह निचोड़ भी एक तरह से है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। पंचायती राज्य व्यवस्था और संविधान देखिए, पंचायती राज व्यवस्था और संविधान मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है वो संविधान के साथ इसका क्या संबंध है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग में रखा गया है? भाग 9 में रखा गया है। और इसके लिए अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद कितना वर्णित है, तो याद रखिए 243 अनुच्छेद में है। और 243 में एक अनुच्छेद नहीं है, 16 अनुच्छेद है। तो कैसे ऐसे देख लीजिए, 243 और 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक है। 243 के ओ तक है। मतलब ये बात ध्यान रखना है कि एक अनुच्छेद हुआ 243 जिसमें जो है सिर्फ परिभाषा का वर्णन किया गया है। किसका परिभाषा? पंचायती राज व्यवस्था का। और जो भी प्रावधान इसमें है, वो जो भी प्रावधान है वह वर्णित किया गया है। कहाँ से? 243 के ए से 243 के ओ तक टोटल 15 अनुच्छेद में है। और यहाँ अनुच्छेद एक है, मतलब 16 अनुच्छेद है। तो कह सकते हैं अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद हो गया यहाँ पर कितना? 16। कितना अनुच्छेद हो गया? 16। अगर बात करें हम लोग अनुसूची की कि अनुसूची कितना है, तो अनुसूची हो जाएगा 11वीं। अनुसूची क्या हो जाएगा? 11वीं। और विषय की बात करें, मतलब इसमें कितने विषय रखा गया है, तो यह विषय रखा गया है आप लोग को 29 विषय रखा गया है। इसमें कितना विषय रखा गया है? 29 विषय रखा गया है। यदि सूची की हम लोग बात करें कि सूची क्या होगा, तो याद रखिएगा सूची में होगा राज्य सूची। क्या होगा? राज्य सूची। हमारे देश में 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, और दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची होती है। जो केंद्र लेवल का विषय है वो आता है संघ सूची में, राज्य लेवल का जो विषय है राज्य सूची में, और जिस पर दोनों का
मतलब केंद्र और राज्य दोनों का जिस पर अधिकार होता है उसको रखा जाता है समवर्ती सूची में। तो हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो है संघ सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि किस में है, राज्य सूची में। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है किस में, राज्य सूची में। और एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे राज्य सूची का नाम आया, जैसी राज्य सूची का नाम आया, तो एक बात और ध्यान देना आप लोग को कि राज्य सूची का मतलब होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ है, गठन का आधार क्या था, गठन का आधार क्या था, तो आप जवाब दीजिएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व के आधार पर। तो हमारा पंचायती राज व्यवस्था गठन किससे हुआ है, किससे हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर। तो ये जो है इस बाबू संविधान से जुड़ा हुआ मुख्य फैक्ट्स है, और हम लोग अब प्रधान करेंगे, शॉर्ट में है। एक बार रिकॉल कर लो, पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग में रखा गया है, भाग 9 में। किस अनुच्छेद में, 243 में। 243 अनुच्छेद में केवल पंचायती राज का परिभाषा दिया गया है, और जो भी प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था का, जो भी प्रावधान है वो शुरू हुआ है 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक। मतलब पंचायती राज से जुड़ा हुआ कुल 16 अनुच्छेद का व्यवस्था है। तो अब बात करते हैं सूची की, जो कि हमारे भारतीय संविधान में पहले 8 सूची था, 12 सूची हो गया। तो 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और विषय है कितना, 29। मतलब पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। सूची किस सूची में रखा गया है, तो राज्य सूची में रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, 3 प्रकार की सूचियां होती है, जिसमें राज्य सूची पर रखा गया है। अगर बात करें गठन का आधार कि किस आधार पर पंचायती राज का गठन हुआ है, तो याद रखिएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व के आधार पर। अगर बात करें हम लोग संवैधानिक दर्जा की बात करें, तो वह हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 का डेट याद रखिएगा। यह है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 हुआ था, लेकिन दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 1993 ईस्वी में, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी, जो दर्जा प्राप्त करने का जो विधेयक लाया गया हमारे संसद में, वो 73वां संविधान संशोधन 1992 है। लेकिन उस दर्जा प्राप्त होते, विधेयक को पास होते हुए कितना बीत गया, 1993। मतलब 73वां संविधान संशोधन एक विधेयक का रूप, एक कानून का रूप संविधान में यह हिस्सा कब लिया, 1993 ईस्वी में। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1993। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तब कहिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1993 में। क्लियर हो गया? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं, मतलब हुआ कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है। प्रथम प्रावधान, प्रत्येक राज्यों में
पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। प्रावधान नंबर 2, पंचायती राज त्रिस्तरीय होगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय भी लागू हो सकती है। मतलब जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वहां की सरकार चाहेगी तो त्रिस्तरीय व्यवस्था को न लागू कर करके द्विस्तरीय व्यवस्था भी लागू कर सकती है। द्विस्तरीय व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद होगी। बीच में पंचायत समिति का पद समाप्त किया जा सकता है। प्रावधान नंबर 3, पंचायत चुनाव में SC/ST का आरक्षण। SC/ST का जो आरक्षण होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी। OBC का आरक्षण 20% होगी। और एक बात और याद रखिएगा कि SC/ST OBC को मिला कर करके 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मतलब SC/ST OBC को मिला देने पर 50% से अधिक सीट को आरक्षित नहीं कर सकते हैं। प्रावधान नंबर 4, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 33% सीट आरक्षित होगी। हालांकि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया गया है। प्रावधान नंबर 5, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों की होगी। इससे पहले भी पंचायत को भंग किया जा सकता है, लेकिन 6 महीना में चुनाव कराना होगा। प्रावधान नंबर 6 है, त्रिस्तरीय चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा और इस राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल के सिफारिश पर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वोच्च पदाधिकारी राज्य निर्वाचक आयुक्त होंगे, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। लेकिन निर्वाचक आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। प्रावधान नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय सहायता के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा और इसका गठन भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। प्रावधान नंबर 8, राज्य के संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान का प्रावधान रखा जाएगा। प्रावधान नंबर 9, पंचायती राज के किसी भी स्तर के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का आयु कम से कम 21 वर्ष का होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक बार याद रखिएगा, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधानसभा परिषद चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया है।